ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा को 3/4/2020 को साकार मुरली को मुख्य सार में मीठे बच्चे अपनी अवस्था देखो, अपनी अवस्था देखो। मेरी एक बाप से ही दिल लगती है या मेरी एक बाप से ही दिल लगती है या किसी कर्म संबंधों से दिल लगी हुई है। किसी कर्म संबंधों से दिल लगी हुई है। के हेर्ने रे बाबाले के भन्नुभयो, आफ्नो अवस्थालाई हेर, के हेर मेरो दिल बाबासँग लागेको छ कि कुनै कर्म सम्बन्धमा लागेको छ। प्रश्नमा अपना कल्याण करने के लिए किन 2 बातों का पुतामेल रोज देखना चाहिए? अपना कल्याण करने के लिए किन 2 बातों का पुतामेल रोज देखना चाहिए? हामीले यदि यो आध्यात्मिक यात्रामा आफ्नो कल्याण चाहन्छौँ, यो जीवनमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ भने कुन 2टा कुरालाई हामीले विशेष चेक गर्नुपर्छ, आफ्नो खातालाई विशेष हेर्नुपर्छ? उत्तरमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, योग और चलन का पुतामेल रोज देखो। क्या देखो? योग और चलन का पुतामेल रोज देखो, चेक करो। कोई डिससर्विस तो नहीं की? चेक करो, कोई डिससर्विस तो नहीं की? सदैव अपने दिल से पूछो, सदैव अपने दिल से पूछो, हम कितना बाप को याद करते हैं? हम कितना बाप को याद करते हैं? अपना समय किस प्रकार सफल करते हैं? अपना समय किस प्रकार सफल करते हैं? दूसरों को तो नहीं देखते हैं, दूसरों को तो नहीं देखते हैं। किसी के नाम रूप से दिल तो नहीं लगी हुई है, किसी के नाम रूप से दिल तो नहीं लगी हुई है। याद इत्यादि कुराहरू हामीले आफूलाई चेकिङ गर्ने, आफ्नो अवस्थालाई हेर्ने, कति मैले बाबालाई याद गर्छु र मेरो चलन कस्तो छ, राम्रो छ कि नराम्रो छ, यी कुराहरू आफूलाई चेकिङ गर्ने दिनदिनै गर्ने। गीत छ, मुखडा देखले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। यह किसने कहा? बेहद के बाप ने कहा, हे आत्माएं, प्राणी माना आत्मा। कहते हैं ना, आत्मा निकल गई यानी प्राण निकल गए। अब बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, हे आत्माएं याद करो, सिर्फ इस जन्म को नहीं देखना है, परंतु जब से तुम तम प्रदान बने हो तो सीढ़ी नीचे उतरते पतित बने हो तो जरूर पाप किए होंगे। अब समझ की बात है, कितना जन्म जन्मांतर का पाप सिर पर रहा हुआ है। यह कैसे पता पड़े? अपने को देखना है, हमारा योग कितना लगता है। योग लाग्दैन माना गर्न खोज्यो लाग्दैन, पुरुषार्थ गर्न खोज्यो पुग्दैन भने जति सोचेका छौँ एउटा गर्ने बेलामा पुगेको छैन। कारण केही न केही पूर्व जन्मको हिसाब किताब, पुरानो संस्कार, पुरानो खाताले छेकिरहेको छ। बाबा के साथ जितना युग अच्छा लगेगा उतना विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने कहा है मेरे को याद करो, तो गारंटी है तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अपने दिल अंदर हर एक देखे, हमारा बाप के साथ कितना योग रहता है। जितना हम योग लगाएंगे पवित्र बनेंगे, पाप करते जाएंगे, योग बढ़ता जाएगा। पवित्र नहीं बनेंगे तो योग भी लगेगा नहीं। 2टा आपसमा सम्बन्धित छ। जति पवित्र छौँ त्यति बाबाको याद आउँछ, जति बाबालाई याद गर्छौँ त्यति पवित्र बन्दै जान्छौँ। ऐसे भी कई है जो सारे दिन में 15 मिनट भी याद में नहीं रहते। अपने से पूछना चाहिए, मेरी दिल शिव बाबा से है या देहदारी से, कर्म संबंधियों आदि से है। माया तूफान में तो बच्चों को ही लाएगी ना।
खुद भी समझ सकते हैं मेरी अवस्था कैसी है, शिव बाबा से दिल लगती है या कोई देवदारी से, कर्म संबंधियों आदि से है, तो समझना चाहिए हमारे विकर्म बहुत है जो माया खड्डे में डाल देती है। स्टूडेंट अंदर में समझ सकते हैं हम पास होंगे या नहीं, अच्छी रीति पढ़ते हैं या नहीं, नंबरवार तो होते हैं ना। आत्मा को अपना कल्याण करना है, बाप डायरेक्शन देते हैं। अगर तुम पुण्य आत्मा बन ऊंच पद पाना चाहते हो तो उसमें पवित्रता ही फर्स्ट। आए भी पवित्र, फिर जाना भी पवित्र बनकर है। पतित कभी ऊंच पद पा ना सके। सदैव अपने दिल से पूछना चाहिए हम कितना बाबा को याद करते हैं, हम क्या करते हैं। यह तो जरूर है पिछाड़ी में बैठे हुए स्टूडेंट की दिल खाती है, पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए, परंतु चलन भी चाहिए ना। बाप को याद कर अपने सिर से पापों का बोझा उतारना है। पापों का बोझा सिवाय याद के हम उतार ही नहीं सकते, तो कितना बाबा के साथ योग होना चाहिए। ऊंच ते ऊंच बाप आकर कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। टाइम नजदीक आता जाता है, शरीर पर भरोसा नहीं है, अचानक ही कैसे कैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। अकाले मृत्यु की तो फुल सीजन है, तो हर एक को अपनी जांच कर अपना कल्याण करना चाहिए। सारे दिन का पुतामेल देखना चाहिए योग और चलन का। हमारे सारे दिन में कितने पाप किए हमने। मनसा वाचा में पहले आते हैं, फिर कर्मणा में आते हैं। अब बच्चों को राइटियस बुद्धि मिली है कि हमको अच्छे काम करने हैं। किसी को धोखा तो नहीं दिया, फालतू झूठ तो नहीं बोला, डिस सर्विस तो नहीं की। कोई किसी के नाम रूप में फंसते हैं तो यज्ञ पिता की निंदा कराते हैं। बाबा कहते किसी को भी दुख न दो, एक बाप की याद में रहो। यह बहुत जबरदस्त फिक्रात मिली हुई है। अगर हम याद में नहीं रह सकते तो क्या गति होगी। इस समय गफलत में रहेंगे तो पिछाड़ी को बहुत पछताना पड़ेगा। यह भी समझते हैं जो हल्का पद पाने वाले हैं वह हल्का पद ही पाएंगे। बुद्धि से समझ सकते हैं हमको क्या करना है। सबको यही मंत्र देना है कि बाप को याद करो। लक्ष्य तो बच्चों को मिला है न, बाबाले हामीलाई तिमी पहिला पावन थियो, देवता थियो, पुनर्जन्म लिँदै आयो, अहिले पतित बन्यो, फेरि तिमी पावन बन्ने हो भनेर लक्ष्य दिनुभएको छ। र पावन बन्नको लागि नै बाबाले यो विधि बताउनु भएको। पावन अर्थात् सधैँ पावन भएको परम पवित्र शिव बाबालाई याद गर्यो भने आत्मा पावन बन्ने हो। यो विधि बाबाले बताउनु भएको। त्यसकारण बाबाले भन्नुभयो अब तिमीले बुझ्यौ, अब यो कुरा सबैलाई पनि सुनाऊ। सबको यही मंत्र देना है कि बाबा को याद करो। लक्ष्य तो बच्चों को मिला है। इन बातों को दुनिया वाले तो समझ नहीं सकते। पहली मुख्य बात है ही बाबा को याद करने की। रचयिता और रचना की नॉलेज तो मिल गई। रोज रोज कोई न कोई नई पॉइंट्स भी समझाने के लिए दी जाती है। जैसे विराट रूप का चित्र है, इस पर भी तुम समझा सकते हो कैसे गणों में आते हैं। यह भी सीढ़ी के बाजू में रखने का चित्र है। सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन रहे कि कैसे किसको समझाऊं। सर्विस करने से भी बाबा की याद रहेगी। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। अपना ही कल्याण करना है। बाबा ने समझाया है तुम्हारे पर 63 जन्मों की पाप है। पाप करते करते सतो प्रदान से तमो प्रदान बन पड़े हो। अब मेरा बनकर फिर कोई पाप कर्म नहीं करो। झूठ, शैतानी, घर फिटाना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, यह धूतीपना बड़ा नुकसानकारक है। बाप से योग ही तुड़ा देता है। तो कितना पाप हो गया।
गवर्नमेंट के भी दूते होते हैं। गवर्नमेंट की बात किसी दुश्मन को सुनाए बडा नुकसान करते हैं। ट्रेटर विश्वासघाती हुन्छन्। आफ्नो सङ्गठनभित्र एउटा सङ्गठनभित्र रहेर त्यो सङ्गठनको गोप्य कुराहरूलाई अर्को सङ्गठनमा बताइदिने, नुकसान गर्ने, धुतीपनाहरू एक ठाउँ कुरा अर्को ठाउँमा सुनाउने, बिगारिदिने। त बाबा भन्नुहुन्छ यो बहुत ठुलो अवगुण हो, फिर उन्हों को बड़ी कड़ी सजा मिलती है। तो बच्चों के मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। उल्टा सुल्टा समाचार भी एक दो से पूछना नहीं चाहिए। हामीले जति बेला भेट हुन्छ ज्ञान गुणको उन्नति हुने कुराकानी गर्ने हो, अनावश्यक कुराको चियो चर्चो लेनदेन गर्ने होइन। यो ईश्वरीय विद्यार्थीको लागि बाबाले यो पनि अनुशासन सिकाउँदै हुनुहुन्छ। ज्ञान की बातें ही करनी चाहिए। तुम कैसे बाप से योग लगाते हो, कैसे किसको समझाते हो, सारा दिन यही ख्याल रहे। चित्रों के आगे जाकर बैठ जाना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में तो नॉलेज है ना, भक्ति मार्ग में तो अनेक प्रकार के चित्रों को पूजते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। ब्लाइंड फेथ, आइडियल वर्शिप, मूर्ति पूजा, इन बातों में भारत मशहूर है। अभी तुम यह बातें समझाने में कितनी मेहनत करते हो। प्रदर्शनी में कितने मनुष्य आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कोई तो समझते हैं यह देखने समझने योग्य है, देख लेंगे, फिर सेंटर पर कभी नहीं जाते। दिन प्रतिदिन दुनिया के हालात भी खराब होती जाती है। झगड़े बहुत हैं। बेलायत में देखो क्या क्या हो रहा है, बात मत पूछो, इतने मनुष्य मरते हैं। तमो प्रधान दुनिया है ना। भल कहते हैं वंश नहीं बनाने चाहिए, परंतु वह कहते तुम्हारे पास ढेर रखे हैं तो फिर हम क्यों न बनाए। एउटा देशले अर्को देशको प्रति, एउटा ग्रुपले अर्को ग्रुपको प्रति भोलि आफूलाई सेफ राख्नको लागि चाहिन्छ, उसलाई नाश गर्नको लागि चाहिन्छ भनेर बनाएको छ। एक आपसमा युद्ध भयो, दुवै ग्रुप मर्यो। हैन त बाबा भन्नुहुन्छ यो अनेक प्रकारको हात हतियार बम्स आदि के को लागि बनेको छ, यो तमो प्रधान दुनिया खत्म हुनको लागि। नहीं तो फिर गुलाम होकर रहना पड़े। जो कुछ मत निकलते हैं विनाश के लिए, विनाश तो होना ही है। कहते हैं शंकर प्रेरक है, परंतु इसमें प्रेरणा आदि की तो बात नहीं। हम तो ड्रामा पर खड़े हैं, ड्रामा अनुसार तो आत्मा पाठ छ, तो बम्स आदि बनाउनु पर्ने। माया बड़ी तेज है, हमारे बच्चों को भी विकारों में गिरा देती है। कितना समझाया जाता है कि देह के साथ प्रीत मत रखो, नाम रूप में मत फंसो, परंतु माया भी तमो प्रधान ऐसी है, देह में फंसा देती है, एकदम नाक से पकड़ लेती है, पता ही नहीं पड़ता। बाबा कितना समझाते हैं श्रीमत पर चलो, परंतु चलते नहीं। रावण की मत झट बुद्धि में आ जाती है, रावण जेल से छोड़ता नहीं। बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। बस अब तो हम गए, आधा कल्प के रोग से हम छोड़ते हैं, वहाँ तो है ही निरोगी काया। सत्यको दुनियाँमा कुनै पनि आत्माले रोगी शरीर प्राप्त गर्दैन, सबैको शरीर निरोगी हुन्छ। यहाँ त्यो कितने रोगी है। यह रौरव नरक है ना। भल वो लोग गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, परंतु पढ़ने अथवा सुनने वालों को समझ कुछ भी नहीं है। बाबा खुद कहते आगे भक्ति का कितना नशा था, भक्ति से भगवान मिलेगा, यह सुनकर खुश होकर भक्ति करते रहते थे। शिव बाबा भन्दै हुनुहुन्छ ब्रह्म बाबालाई पहिला भक्तिको कति नशा थियो, कति भक्तिबाट कति प्राप्ति हुन्छ भनेर शास्त्र आदि सबै पढ्नुहुन्थ्यो, भक्ति गर्नुहुन्थ्यो। पतित बनते हैं तब तो पुकारते हैं ना, हे पतित पावन आओ, भक्ति करते हो यह तो अच्छा है, फिर भगवान को याद क्यों करते हो। समझते हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे, क्या फल देंगे वह किसी को पता नहीं। बाबा कहते गीता पढ़ने वालों को ही समझाना चाहिए, वही हमारे धर्म के हैं। पहली मुख्य बात ही है गीता में भगवान वास। अब गीता का भगवान कौन, भगवान का तो परिचय चाहिए ना। तुमको पता पड़ गया है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। मनुष्य ज्ञान की बातों से कितना डरते हैं, भक्ति कितनी अच्छी लगती है, ज्ञान से 3 कोस दूर भागते हैं। अरे पावन बनना तो अच्छा है, भक्ति तो मान्छेले पिछा धर्म कर्म गर्नुपर्छ भने कति गरिरहेका छन्।
त्यहाँ गएर जे गर्दा पनि धारणा गर्न पर्दैन, सँगसँग मिक्स भइदिए भयो। र यहाँ बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान से मनुष्य तिनको दूर भागते हैं, अरे पावन बनना तो अच्छा है। अब पावन दुनिया की स्थापना पतित दुनिया का विनाश होना है, परन्तु बिल्कुल सुन्दै नै। बाबाले 84 वर्षदेखि आएर भनिराख्नु भएको छ अब विनाश हुन्छ, अन्तिम बेलामा कस्तो कस्तो सिन देखा पर्छ, यति तम प्रधान मनुष्य आत्माहरू छ। अब यो कलियुगको अन्तिम समय सत्यको स्थापनाको लागि बाबाले तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। अब तिमीले हरेकले आफूलाई पावन बनाऊ, तर मनुष्य आत्मा सबैले विश्वास गर्दैनन्, मान्दैनन्, सुन्दैनन्, बिल्कुल सुन्थे नै। बाबाका डाइरेक्सन है हेर्नु एबिल। तिमी सुनेको बच्चा, बुझेको बच्चाले अब अन्य दुनियाँको आकर्षणमा नगएर भगवानको मतलाई सुन, यसलाई गुण, यसलाई जीवनमा अपनाऊ भनेर बाबाले सिकाइराख्नु भएको छ। माया फिर कहती हेर्नु बाबा की बात है, मायाका डाइरेक्सन हे शिव बाबाका ज्ञान मत सुनु। शिव बाबाले भन्नुहुन्छ मायाको कुरा नसुन, मायाको आकर्षणमा नआऊ। अनि फेरि मायाले के लगाइदिन्छ बुद्धिमा, होइन होइन बाबाको कुरा नसुन, यो कहाँ गर्न सकिन्छ, कहाँ हुन्छ, कमजोर बनाइदिन्छ। माया का डायरेक्शन है शिव बाबा का ज्ञान मत सुनो। माया जोर से ऐसा चमाट मारती है जो बुद्धि में ठहरता ही नहीं, बाबा को याद कर ही नहीं सकते। मित्र संबंधी देवदारी याद आ जाते हैं, बाबा की आज्ञा नहीं मानते। बाबा कहते मामे को याद करो और फिर ना फरमान बरदार बन कहते हमको फलाने की याद आती है। याद आएगी तो गिर पड़ेंगे। इन बातों से तो नफरत आनी चाहिए। यह बिल्कुल छिछी दुनिया है, हमारे लिए तो नया स्वर्ग स्थापन हो रहा है। तुम बच्चों को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय मिला है तो उस पढ़ाई में ही लग जाना चाहिए। बाबा कहते अपने अंदर को देखो, नारद का भी मिसाल है ना। तो बाप भी कहते अपने को देखो। हम बाबा को याद करते हैं, याद से ही पाप भस्म होंगे। कोई भी हालत में याद शिव बाबा को करना है और कोई से लव नहीं रखना है। अंत में शिव बाबा की याद हो तब प्राण तन से निकले। शिव बाबा की याद हो और स्वदर्शन चक्र का ज्ञान हो। स्वदर्शन चक्रधारी कौन है यह भी किसी को पता थोड़े ही है। ब्राह्मणों को भी यह नॉलेज किसने दी? ब्राह्मणों को यह स्वदर्शन चक्रधारी कौन बनाते हैं? परमपिता परमात्मा बिंदी। तो क्या वह भी स्वदर्शन चक्रधारी हैं? हाँ, पहले तो वह है, नहीं तो हम ब्राह्मणों को कौन बनाए? सारी रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज उसमें है। तुम्हारी आत्मा भी बनती है, वह भी आत्मा है। भक्ति मार्ग में विष्णु को चक्रधारी बना दिया है। हम कहते परमात्मा त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री हैं। वह हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। वह भी जरूर मनुष्य तन में आकर सुनाएंगे। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जरूर रचयिता ही सुनाएंगे ना। रचना का ही किसी को पता नहीं है तो रचना का ज्ञान कहाँ से मिले? अभी तुम समझते हो शिव बाबा ही स्वदर्शन चक्रधारी है, ज्ञान का सागर है। वह जानते हैं हम कैसे इस 84 के चक्र में आते हैं। खुद तो पुनर्जन्म लेते नहीं, बाबा स्वयं त यो जन्म मरणको चक्रबाट अलग हुनुहुन्छ। कर्मफलको चक्रबाट बाबा अलग हुनुहुन्छ। दुख सुखको पाठबाट बाबा अलग हुनुहुन्छ। फेरि पनि बाबामा के छ? बाबा ज्ञानको सागर हो। सम्पूर्ण हामी मनुष्य आत्माको यो कहानी, पुनर्जन्मको ज्ञान बाबालाई छ। त्यसकारण बाबाले यो ज्ञान हामीलाई बताउन आउनुभयो। उनको नॉलेज है जो हमको सुनाते हैं। तो पहले तो शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी ठहरा। शिव बाबा ही हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, पावन बनाते हैं, क्योंकि पतित पावन वह है, रचयिता भी वह है। बाप बच्चे के जीवन को जानते हैं ना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, करण करावनहार है ना। तुम भी सीखो और सिखलाओ। बाबा पढ़ाते हैं फिर कहते हैं औरों को भी पढ़ाओ। तो शिव बाबा ही तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। कहते हैं मुझे सृष्टि चक्र का नॉलेज है, तब तो सुनाता हूँ। तो 84 जन्म कैसे लेते हो?
यह 84 जन्मों की कहानी बुद्धि में रहनी चाहिए। यह बुद्धि में रहे तो भी चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं। यह है ज्ञान। बाकी योग से ही पाप करते हैं। सारे दिन का पोतामेल निकालो, याद ही नहीं करेंगे तो पोतामेल भी क्या निकालेंगे। सारे दिन में क्या क्या याद किया, यह तो याद रहता है ना। ऐसे भी मनुष्य हैं, अपना पोतामेल निकालते हैं। कितने शास्त्र पढ़े, कितना पुण्य किया, तुम तो कहेंगे कितना समय याद किया, कितना खुशी में आकर बाबा का परिचय दिया। बाप द्वारा जो पॉइंट्स मिली हैं उनका घडी घडी मन्थन करो। जो हामीले दिनहुँ मुरली सुन्छौँ, सुन्यो जस्तो भक्ति मार्गमा भावना के हुन्छ, सत्सङ्गमा गएर आयौँ, आज मैले फलाना गुरुद्वारा सत्सङ्ग सुने, भावना हुन्छ कनरस हैन, मैले सुने कान पवित्र भयो भन्ने भावना छ। तर यहाँ बाबा के भन्नुहुन्छ, यो पढाइ हो। यो विश्वविद्यालयमा बाबाले पढाउँदै हुनुहुन्छ, दिनदिनै यहाँ यो पढाइलाई के गर्न छ, फेरि मन्थन गर्न छ, चिन्तन गर्न छ। यसलाई यो ज्ञानलाई शक्तिमा परिणत गर्न छ। जो ज्ञान मिला उसे बुद्धि में याद रखो। रोज मुरली पढ़ो, वह भी बहुत अच्छा है। मुरली में जो पॉइंट्स हैं उनको घड़ी घड़ी मंथन करना चाहिए। यहाँ रहने वालों से भी बाहर बेलायत में रहने वाले जास्ती याद में रहते हैं। कितनी बादलियाँ हैं, बाबा को कभी देखा भी नहीं है, याद कितना करती है। नशा चढ़ा रहता है, घर बैठे साक्षात्कार होता है या अनायास सुनते सुनते निश्चय हो जाता है। साकार बाबाको पालामा जसले शिव बाबालाई चिन्यो, परिचय त पाए, कसैको थ्रु मधुबन आएको छैन, ब्रह्म बाबालाई पनि देखेको छैन, स्पष्ट मधुबनमा आउन पाएको पनि छैन, भेटघाट छैन, क्लियर नहुँदा पनि कति बाबाको यादमा रहने आत्माहरू पनि हुन्छन्। बाबाले उदाहरण दिनुभयो केका लागि, त्यस्तै तिमी हरेक बच्चा पनि यादमा रहनुपर्छ भनेर बाबा बुझाउँदै हुनुहुन्छ। तो बाबा कहते अंदर में अपनी जांच करते रहो कि हम कितना उस पद पाएंगे, हमारी चलन कैसी है। कोई खान पान की लालच तो नहीं है, कोई आदत नहीं रहनी चाहिए। मूल बात है अव्यभिचारी याद में रहना। अव्यभिचारी याद भनेको एउटै बाबालाई याद गर्नु, चिनेर जानेर अर्थ सहित। अनेकलाई यत्तिकै याद गरेर 33 करोड देवता भनेर कोही एकदम व्यक्तिहरूलाई याद गर्ने, देवतालाई याद गर्ने त्यो होइन, एक बाबालाई याद गर्नु। तो परिचय त हामीले स्पष्ट पाएका छौँ बाबाको। दिल से पूछो हम किसको याद करता हूँ, कितना समय दूसरों को याद करता हूँ। नॉलेज भी धारण करनी है, पाप भी काटने हैं। कोई ने ऐसे पाप किए हैं जो बात मत पूछो। भगवान कहते यह करो, परंतु कह देते परवश हैं, अर्थात माया के वश हैं। हामीले कति पुरुषार्थ गर्छौँ, मुरली राम्रोसँग सुन्छौँ, सेवा गर्छु, आपसमा घुलमिल हुन्छु, विभिन्न धार्मिक कुराहरू बाबाले भनेको सबै गर्छु भन्दा पनि गर्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदैन। यसको पछाडि रहस्य के छ, पूर्वजनको पापको खाता धेरै छ भनेपछि झन् धेरै पुरुषार्थ बढाउनु पर्यो। मलाई किन यस्तो भयो, मलाई किन यस्तो हुन्छ, मलाई किन फलाना यस्तो भन्छ, आफूले गर्न नसकेको कमी कमजोरीमा दिलसिकस्त भएर हार खाएर छोड्नेतिर बुद्धि लैजानु भन्दा झनै मैले त अहिलेसम्म गरेको पुरुषार्थभन्दा बढी पुरुषार्थ गर्नु पर्यो, बढी सेवा गर्नु पर्यो, बढी ज्ञानको चिन्तन मनन गर्नु पर्यो, बढी योग गर्नु पर्यो। यसरी आफूलाई के गर्ने, मैले अहिलेसम्म गरेको अझै पुगेको छैन, मेरो खाता बढी छ, त्यसकारण जसको ऋण धेरै छ उसले त धेरै कमाएर तिर्ने हो नि। ऋण थोरै हुँदा थोरै जागिर प्राप्त पाएपछि पहिलाको ऋण थोरै छ भने थोरैले पनि पुरा हुन्छ, धेरै ऋणको खाता छ भने जति कमाए पनि तिर्दैमा ठिकै हुन्छ, खाना लाउन प्रशस्त पुग्दैन नि। त्यस्तै के छ त भन्दा बाबाको याद किन आउँदैन त बाबाले भन्छ परवश छ, पहिलाको हिसाब किताब धेरै छ। अच्छा माया के बस ही रहो, तुम्हें या तो श्रीमत पर चलना है या तो अपनी मत पर। दुईटै कुरा गरेर त मिल्दैन, बाबाको हो पनि भनिरहने हैन, अनि आफ्नो मनमतले पनि चलिरहने, यो भएन। या त तिमी आफ्नो मतमा हिँड दुनियावी संसार, या त बाबा, दुईटामा एउटा त चोइस गर्नै पर्छ। देखना है इस हालत में हम कहाँ तक पास होंगे, क्या पद पाएंगे। 21 जन्म का घाटा पड़ जाता है। जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर देह अभिमान का नाम नहीं रहेगा। इसलिए कहा जाता है देही अभिमानी बनो। अच्छा
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। यो छ धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्टमा कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं करना है जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो। कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं करना है जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो। बाप द्वारा जो राइटियस बुद्धि मिली है, बाप द्वारा जो राइटियस बुद्धि मिली है उस बुद्धि से अच्छे कर्म करने हैं। बाबाले सद्बुद्धि दिनुभएको छ, त्यसलाई प्रयोग गर्ने। कुनै पनि कुरा हामीलाई केही कुरा मन लाग्यो, यो कुरा सही छ कि छैन भनेर बाबाले दिएको बुद्धिलाई प्रयोग गर्ने। आफ्नो मनमा आएको सङ्कल्पलाई, मनमा आएको विचारलाई प्रयोग गर्यो भने गलत पनि हुन सक्छ। तो बाप द्वारा जो राइटियस बुद्धि मिली है उस बुद्धि से अच्छे कर्म करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा पॉइंट, एक दो से उल्टा सुल्टा समाचार नहीं पूछना है। एक दो से उल्टा सुल्टा समाचार नहीं पूछना है। आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है, आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है। झूठ, शैतानी, घर फिटाने वाली बातें यह सब छोड़, झूठ, शैतानी, घर फिटाने वाली बातें यह सब छोड़ मुख से सदैव रतन निकालने हैं। मुख से सदैव रतन निकालने हैं। इविल बातें न सुननी है न सुनानी है। इविल बातें न सुननी है न सुनानी है। वरदान छ बाबा को, खुशियों के अकूट खजाने से भरपूर, खुशियों के अकूट खजाने से भरपूर सदा बेफिक्र बादशाह भव। खुशियों के अकूट खजाने से भरपूर सदा बेफिक्र बादशाह भव। विस्तारमा, खुशियों के सागर द्वारा रोज, खुशियों के सागर द्वारा रोज खुशी का अखूट खजाना मिलता है। कहाँबाट प्राप्त हुन्छ रे खुशी को खजाना? खुशी को सागर को बाबा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में दिनदिनको मूल्य के हो त हामीलाई खुशी प्राप्त गर्ने अखूट खजाना हो। किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब नहीं हो सकती, किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब नहीं हो सकती, किसी भी बात का फिकर हो नहीं सकता। बाबाले भन्नुभएको छ हर कुरामा कल्याण छ। बाबाले भन्नुभएको छ हरेक आत्माले आफ्नै पाठ अनुसारको रोल देखाउँछ, त्यही खेल गर्छ। त्यसकारण हर कुरामा हामीले बढी चिन्तन, नेगेटिभ चिन्तन नगरिकन बाबा माथि छोडेर निश्चिन्त हुने हो। किसी भी बात का फिकर हो नहीं सकता। ऐसे नहीं कि प्रॉपर्टी का क्या होगा, ऐसे नहीं प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। एउटा परिस्थिति आइराख्छ, अब यस्तो के होला त्यो होला, त्यो पनि सोच्ने होइन। ड्रामामा जे छ त्यही हुन्छ, किन बढी सोच्नु पर्यो। परिवार का क्या होगा, परिवर्तन ही होगा ना, परिवर्तन ही होगा ना। पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो, हामी एउटा व्यक्तिले दुईटा व्यक्तिले एउटा दुईटा सङ्गठनले राम्रो गर्छु भनेर अब दिनदिनै यो दिन राम्रो हुँदै जान्छ त। पुरानो घर जति राम्रो बनाउँछु, अर्कोले नयाँ घर बनायो म त्यस्तै बनाउँछु, जति टालटुल गरे पनि लिपपोत गरे पनि पुरानो त पुरानै हो नि, नयाँ त हुँदैन नि। त्यस्तै यो दुनियाँको हामीले बढी चिन्ता गरेर हुँदैन। यसको सबै यो दुनियाँको ठेकेदार भनेको सर्वोच्च हस्ती त बाबा हुनुहुन्छ, बाँकी ड्रामा त बाबाले सबै ज्ञान दिनुभएको छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ जे हुन्छ परिवर्तन नै हुन्छ, त्यसमा कल्याण नै लुकेको छ। पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो लेकिन सब पुराना ही है, इसलिए बेफिक्र बन गए, इसलिए बेफिक्र बन गए।
जो होगा अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा। ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है, कुछ भी बुरा नहीं। ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है, कुछ भी बुरा नहीं। आपके पास यह ऐसी बादशाही है, आपके पास यह ऐसी बादशाही है, बेफिक्र रहने को बादशाही है, जिससे कोई भी छीन नहीं सकता। भित्र भित्रै खुसी हुनमा कसैले लुट्न आउँछ र हैन, बाहिर खाना लगाएको कुरा त अर्काले गरेर नखा भनेर मागेर खान सक्छ, खोसेर खान सक्छ। भित्र खुसी भएर बस्नलाई कसैले रोक्छ र छेक्छ र निश्चिन्त हुनको लागि। आपके पास यह ऐसी बादशाही है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। स्लोगन, इस संसार को एक अलौकिक खेल, इस संसार को एक अलौकिक खेल और परिस्थितियों को खिलौना मानकर चलो, परिस्थितियों को खिलौना मानकर चलो तो कभी निराश नहीं होंगे, कभी निराश नहीं होंगे। जब यसरी यो संसारलाई नाटक खेल भनेर हेर्न जान्दैनौँ, परिस्थितिलाई खिलौना भनेर हेर्न जान्दैनौँ भने निराश पनि हुन्छौँ। यो बाबाले हामीमा निराशा हटाउनको लागि यो विधि बताउनु भयो। मुरलीको सारमा बाबा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अपनी अवस्था को देखो, मेरी एक बाप से ही दिल लगती है या किसी कर्म संबंधों से दिल लगी हुई है। प्रश्न उत्तरमा थियो, अपना कल्याण करने के लिए किन दो बातों का पोतामेल रोज देखना चाहिए। योग और चलन का पोतामेल रोज देखो, चेक करो कोई डिससर्विस तो नहीं की। सदैव अपने दिल से पूछो, हम कितना बाप को याद करते हैं, अपना समय किस प्रकार सफल करते हैं। दूसरों को तो नहीं देखते हैं, किसी के नाम रूप से दिल तो नहीं लगी हुई है। अच्छा, ओम शांति।